और यहाँ आप दिल्ली से कैबिनेट की प्रेस वार्ता सुन पा रहे थे। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां पर विधानसभा का शीतकालीन सत्र की आज दूसरा दिन है, जिसमें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी आवेदन करता है, कोई भी पीड़ित हो, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं देखा जाता है, बल्कि वो पीड़ित राज्य का नागरिक है। उसको प्रदेश में, देश में या दुनिया में जहां कहीं अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है, और सुविधा के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम पैसा देने में कोई कोताही, तमाम माननीय सदस्य विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है। उनके प्रस्ताव आते हैं बिना किसी भेदभाव के, हमने उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई है। आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी है। हम आभारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने आयुष्मान भारत जैसी योजना दी, जिसमें हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज अपना उपचार किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी करा सकता है, और देश में भी करा सकता है, दुनिया में भी कहीं भी करा सकता है। हर वर्ष की सुविधा उसको मिली है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा भी उसे दी गई है। इसके अलावा माननीय विधायकों को भी 25 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार दिया गया है, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष भी उसके लिए उपलब्ध है। इसलिए समस्या केवल इस बात की नहीं कि हम समस्या के समाधान की ओर जाएं, समस्या केवल हर मुद्दे का राजनीतिकरण करके समाज में अव्यवस्था पैदा करना, लोगों में असंतोष पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास किया जाता है, वह तो कोरोना कालखंड में भी लोगों ने देख लिया था, जब आप लोग बहका रहे थे लोगों को कि वैक्सीन मत लगाना, ये मोदी वैक्सीन है, और लोगों को गुमराह कर रहे थे। परिणाम क्या है? मोदी जी के शासनकाल में, उनके मार्गदर्शन में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन है। दुनिया के अंदर तमाम देशों में कोरोना महामारी के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत में कोरोना कंट्रोल है, और उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह नियंत्रण में है, कहीं कोई समस्या नहीं है। सरकार आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पूरी तरह सतर्क है, और अब तो इसके मामले वैसे भी समाप्ति की ओर है। बरसात के समय जल जमाव वाले क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं। ये केवल डेंगू के मामले नहीं होते, इंसेफ्लाइटिस के भी मामले होते हैं, मलेरिया भी होता है, कालाजार भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है। तो आपकी जानकारी के लिए, हो सकता है कि काफी दिन हो गए मंत्री पद से हटे हुए, तो आप भूल गए होंगे, तो आपके संज्ञान में लाने के लिए हमने दिया था। इधर रहते तो हो सकता है कि कुछ लॉलीपॉप मिल भी जाता, लेकिन वहां रहकर के वो कभी नहीं मिलना। मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुना, माननीय लालजी वर्मा जी को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना। ये नियम 56 के अंतर्गत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन की मैंने बात सुनी, और वो लगा कि थोड़ी देर के लिए लगा कि वो MBBS डिग्री हासिल किए हुए हैं, डॉक्टर लगे। वेक्टर बोर्न डिजीजेस के बारे में उन्होंने चर्चा की। मैं केवल 2 घटनाएं बताना चाहता हूं राजधानी लखनऊ की, और इनकी सरकार की नाकामी, इनके हॉस्पिटल्स की व्यवस्था, डॉक्टर्स का इंतजाम। एक पूर्व सांसद, वो बता चुके, वो भी भारतीय जनता पार्टी के, बोल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी, तो भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे दल के नहीं, पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने बेटे को लेकर के आते हैं। उनके बेटे को ये जानकारी मिलती है कि इसका इलाज अगर जल्दी नहीं हुआ तो जान नहीं बचेगी। वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भागे, और इलाज के लिए वो एडमिट नहीं करा पाए, और उनके बच्चे की जान चली गई। इसका जवाब क्या है डबल इंजन की सरकार के पास? तो बता दें कि आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा।